जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो बताने वाले हैं बायोलॉजी में पारिस्थितिकी, जो कि पूरा डिटेल से जानेंगे। कौन प्रदूषण कब हुआ, क्या हुआ, कॉपी किताब निकाल के आप सब रहिएगा। बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्ड बताने वाले हैं, इस बुक में भी नहीं है, जो कि आपका बोलेगा पर्यावरण संरक्षण की स्थापना कब हुआ, वन सर्वेक्षण विभाग, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, ओजोन अपक्षय कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। पूरा जितना होगा एक जगह आप सब लिख लीजिएगा, सब कंफ्यूजन सब जितना होगा आपको सब लिखा देंगे। पारिस्थितिकी इंग्लिश में बोला जाता है इकोलॉजी। इसके अंतर्गत जीव और वातावरण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन होता है। बोलेगा जीव और वातावरण दोनों का संबंध, उसको क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? रीटर। 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीनों क्वेश्चन लिखने वाला है बात। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया रीटर, ठीक है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी दिया हेकल। विस्तृत जानकारी बोलेगा तो हेकल, लेकिन इसका बोलेगा शब्द का प्रयोग किसने किया? टेंसले। फिर से बोलते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? रीटर। प्रयोग बोलेगा तो रीटर। और बोलेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत जानकारी किसने दिया? हेकल। विस्तृत जानकारी हेकल। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले। और इकोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी बताइए, हेकल। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रीटर। इकोलॉजी की इकाई क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को परितंत्र बोलते हैं। इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? परितंत्र। इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने बताया? टेंसले। इकोलॉजी सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। परितंत्र को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में होता है, एक अजैविक घटक। ये सब ध्यान से देने वाला है। अजैविक क्या होता है, जैविक क्या होता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अजैविक घटक को इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। और क्या क्या बताए? अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक उसे बोलते हैं जो कि निर्जीव होती है। वो परितंत्र के वैसे घटक जो जिसमें जीवन नहीं हो, उसमें क्या हुआ? निर्जीव। जिसमें जीवन नहीं हो क्या हुआ? निर्जीव। तो निर्जीव होते हैं उसे क्या बोले? अजैविक घटक। जैसे कि हवा हुआ, उसमें जल जीवन है? जल है, जीवन है? नहीं। मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु। और जलवायु जैसे सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसमें नहीं दिया है, लिख लीजिएगा। अब अजैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया। अजैविक घटक के कितने भाग? 3 भाग। कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, जलवायु। कार्बनिक घटक उसको बोलेंगे जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक जिसमें कार्बन नहीं हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अकार्बनिक घटक क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जलवायु, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल, ये सब क्या है? जलवायु। अजैविक का प्रकार ही है। जलवायु में आ गया प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा और बादल, ये क्या है? अजैविक घटक। जैविक घटक ऐसे होते हैं जो सजीव होते हैं। निर्जीव हुआ तो क्या बोले? अजैविक। और सजीव होगा तो क्या हुआ? जैविक। इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक। सजीव होता है उसको क्या बोलेंगे? जैविक घटक। जो सजीव नहीं होगा अजैविक। अब जैविक घटक के अंतर्गत ही 3 प्रकार का कहेगा। एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। उत्पादक होता है, अपघटक, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। तो उत्पादक ऐसे होता है जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, अपने आप को भोजन निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य करता है। इकोसिस्टम का मतलब परितंत्र, अर्थात भोजन का निर्माण करता है। शॉर्टकट में समझो, सभी हरे पौधे जो है वो क्या है? उत्पादक है। जैविक घटक के अंतर्गत ही है ना उत्पादक, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो परितंत्र में भोज्य पदार्थ माना जाता है। हरे पौधे क्या? उत्पादक। हरा पौधा क्या है? उत्पादक। उसका भोजन हम सब देते हैं, चावल दाल खाना पीना नहीं देते हैं, तो अपने आप को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है, तो उत्पादक हो गया। ठीक। जैविक घटक क्या बताएं? उत्पादक, उपभोक्ता
उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक समझ गए, जो अपने आप को भोजन बनाए। उपभोक्ता क्या हुआ कि इसके अंतर्गत में 3 को आ गया, एक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, तृतीयक उपभोक्ता हुआ, और इसके बाद तीसरा बताएं अपघटक। अपघटक क्या हुआ, कोई बताइए? अपघटक में जो कि कोई चीज मान लो सड़ के गल के, जैसे कि मान लो सब्जी लेकर आते हैं, 2-4 दिन छोड़ दोगे सड़ गलने जाता है, तो कि मरा हुआ चीज को सड़ाने गलाने का काम जो होगा, उसके बाद क्या बोलेंगे? अपघटक। मरे हुए को सड़ाने गलाने का काम जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? अपघटक। मृत उत्पादक का उपभोक्ता को सरल में पदार्थ में बनना ही क्या बोलता है? अपघटक। मृत को सरल में बदलना अपघटक। तो समझ गया, उत्पादक क्या हुआ, उपभोक्ता क्या हुआ? उपभोक्ता। तो उत्पादक में बोले कि उसका उदाहरण क्या बताएं? उत्पादक का मूल उदाहरण पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा। उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वैसे जैविक घटक को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उत्पादक पर निर्भर करते हैं उसको बोलेंगे उपभोक्ता। अर्थात भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। उसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलते हैं जो कि साग सब्जी खाने वाला काम करे, घास खाने वाला काम करे, उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक। जितना भी घास खाने वाला होगा क्या होगा? प्राथमिक। तो इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल करें जो पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी है। जंगल सब घास सब क्या है? शाकाहारी। टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरन। टिड्डा भी क्या है? शाकाहारी। खरगोश, बकरी, हिरन, गाय, मतलब कि जो घास खाता है उसको क्या? घास खाने वाला जानवर को क्या बोलेंगे? शाकाहारी। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी सब आ जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता, वैसे उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे प्राथमिक को जो खाता है उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मांसाहारी। जो घास उस खाए उसको बोलेंगे शाकाहारी, और इसको क्या? मांसाहारी। जो प्राथमिक को खाता है उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। और ये मांसाहारी होता है। मनुष्य भी क्या है? मांसाहारी है। मांसाहारी है, ठीक है, द्वितीयक है। ठीक है, क्योंकि चीन में सब होता है क्या कि वो सब कोकड़ा तोकड़ा चिट्टी पट्टी धीरे, बकरी नहीं, वो सब जीव जंतु तिलचट्टा सब भी खा लेता है ना वो सब, तो वो सब भी खाते हैं। लगभग आदमी इसीलिए मांसाहारी मानते हैं। कभी भी आएगा तो मांसाहारी मारिएगा, उपभोक्ता आएगा द्वितीयक मारिएगा। तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी भी है, ये मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों देगा तो तुम जो है ना सर्वाहारी मार देता है, लेकिन मांसाहारी भी करवा देता है। दोनों देने के बाद जो है ना लगभग सर्वाहारी करवाता है, लेकिन ज्यादा आदमी मांसाहारी है। अभी का आदमी ये क्या खाता है? मिट्टी। ये इधर होता है। मेढक, सांप, सुनो रे, ये द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। मेढक, सांप, सियार, मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य क्या है? मांसाहारी। और ये क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता जो कि सबसे उच्चतम श्रेणी को उपभोक्ता शामिल किया जाते हैं। ये भोजन के रूप में पहला और दूसरा को ग्रहण करते हैं। पहला दूसरा करेंगे तीसरा, पहला जो खाए उसको बोलेंगे दूसरा, दूसरा पहला दोनों खाए तीसरा। बाघ, शेर, चीता, ये तृतीय। बाघ, शेर, चीता तृतीय। पृथ्वी पर जीवन विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। पृथ्वी पर जीवन विविधता को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अपघटक क्या बोले? शॉर्टकट में भाषा समझो कि मरे हुए को सराने गलाने का काम जो आता है उसका अपघटन बोलेंगे। तो इसके किताबी भाषा है, कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम मतलब क्या बताए? परितंत्र में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं। इसका मूल एग्जाम्पल जीवाणु और कवक है। जैसे कि मान लीजिए कि दही ज्यादा दिन रखते हैं, देखो खट्टा टाइप से हो जाता है। अब जैसे कि सब्जी उब्जी लाते हैं, सब देखते हैं ना, वो काई टाइप से छा जाता है, मतलब कि
तो वो सबसे वजन लेता है, ज्यादा हाथी हो लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, अपघटक बोलेंगे। जीवाणु, इसका एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु और विषाणु। जीवाणु विषाणु क्या है, अपघटक है। और उत्पादक में क्या बोले, हरे पौधे। लेकिन एग्जाम्पल में दिया है कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाएगा उत्पादक पाया जाएगा, ठीक है। हरा पौधा मतलब ज्यादा उत्पादक पाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, प्राथमिक, इसके बाद द्वितीयक, सबसे कम होता है तृतीयक, जो सबसे छोटा होगा वो ज्यादा पाया जाएगा। जीवाणु कवक क्या है, अपघटक। और बाघ शेर चीता क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। और टिड्डा खरगोश बकरी हिरण क्या बताते हैं, प्राथमिक। सियार लोमड़ी मेढक सांप सियार कुत्ता मनुष्य द्वितीयक। द्वितीयक मेढक सांप सियार लोमड़ी बिल्ली कुत्ता मनुष्य क्या है, द्वितीयक। और टिड्डा खरगोश बकरी हिरण गाय सब क्या है, प्राथमिक। और उत्पादक में क्या बताए, हरे पौधे। अपघटक में क्या बचा है, दो चीज, जीवाणु और कवक। कवक किसने जो है इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीके को दर्शाने के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जो खाइए और खाने दीजिए। ईटिंग एंड बीइंग इटेन, ईटिंग एंड इटेन, तो खाइए और खाने दीजिए, किसने कहा था, तो चार्लेस एल्टन। चार्लेस एल्टन 1927 इसमें कह सकता है कि खाइए और खाने दीजिए, ईटिंग एंड बीइंग इटेन, किसने कहा था, चार्लेस एल्टन। एल्टन ने भोजन को अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया, से बोलेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला कहा जाता है, अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला में रूप में प्रस्तुत किया, उसको बोलेंगे आहार श्रृंखला। तो परितंत्र में अलग अलग श्रेणी पर भोजन के तरीके को दर्शाया जाता है। परितंत्र में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रृंखलाएं होता है, मतलब आहार श्रृंखला में कम से कम 3 गो होगा, घास बकरी शेर, घास बकरी शेर। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड सीधा। लेकिन आहार जाल में बोलेगा तो उल्टा, आहार जाल में बोलेगा तो उल्टा, आहार श्रृंखला बोलेगा तो सीधा, स से श्रृंखला स से सीधा, और जाल में उल्टा। आहार जाल के बारे में पहली बार बताने का प्रयास किसने किया, वही चार्लेस एल्टन। चार्लेस एल्टन ने बताया था आहार जाल के बारे में पहली बार बताया कौन, एल्टन, 1927 में। परितंत्र में जब कई आहार श्रृंखला को एक साथ दर्शाया जाता है तो एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं आहार जाल। मतलब कई आहार श्रृंखला को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आहार जाल। एक साथ दर्शा देंगे आहार श्रृंखला को तो क्या बोलेंगे, आहार जाल। तो सबसे नीचे में क्या होता है, उत्पादक होता है, प्राथमिक होता है, इसके बाद द्वितीयक होता है, इसके बाद तृतीयक होता है। तो इसके जो है ना इकोलॉजी पिरामिड को 3 प्रकार में बांटा गया। ये प्रथम यदि हो गया पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का, ठीक है। तो दूसरा है कि इकोसिस्टम एक श्रेणी दूसरे श्रेणी में, एक श्रेणी में जैसे कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ उत्पादक हो गया, ठीक है। इससे तुमको ये ज्यादा याद होगा तुम सबको। ये उत्पादक आ गया, ये प्राथमिक आ गया, ये द्वितीयक हो गया, ये क्या हुआ, तृतीयक हुआ। ये सबसे ज्यादा हुआ इसकी मात्रा, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा। इसके बाद ई, इसके बाद ई, इसके बाद ई। हाँ समझ गया ना, उत्पादक हुआ। तो इकोसिस्टम में एक श्रेणी में दूसरा श्रेणी में एनर्जी फ्लो होता है। ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित नियम का उत्पादन किसने किया था, लिंडमान। बोलता 10% एनर्जी लॉ का नियम किसने दिया था, लिंडमान। देखिए इसमें होता क्या कि 10% ऊर्जा का नियम क्या बोलता है कि अपने पास अगर 100% ऊर्जा है ना तो 10% ऊर्जा रहेगा, 10% ऊर्जा जो है ना यहाँ से यहाँ प्रदान किया जाएगा, 10% ऊर्जा। और 90% ऊर्जा क्या होता है, ह्रास हो जाता है। इसी को बोलते हैं 10% का ऊर्जा का नियम। इसने किसने दिया, इल्डमान। नहीं समझे, जैसे कि आपके पास कितना 100% है ना ऊर्जा, तो 100% में 10% नहीं प्रदान करते हैं सबको, उत्पादक को, प्राथमिक को, द्वितीयक को, तृतीयक को। इसका 90% क्या होता है, ऊर्जा ह्रास हो जाता है, ठीक है। 10% ऊर्जा आएगा और बाकी नष्ट हो जाएगा। तो ये बोलता है कि ऊर्जा जो जाता है वो किस प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक रूप से जाता है, रासायनिक रूप से। तो बताइए 10% एनर्जी का नियम किसने दिया, 10% ऊर्जा का नियम, लिंडमान। ये बोला कि
इसके अनुसार श्रेणी द्वारा जितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाता है इसका मात्र 10% ऊर्जा का उपयोग होता है, शेष 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा। इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सीधा। इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणी में जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पिरामिड और बायोमास प्रयोग करते हैं। तो द्रव्यमान का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा। द्रव्यमान का पिरामिड सीधा। अब बताते आहार जाल का पिरामिड उल्टा। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? पारिस्थितिकी से। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से। जब दो बायोमास मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन। ये पूछेंगे अभी 2-3 बार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब दो बायोमास मिलते हैं उसको इकोटोन। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट से संबंधित कुछ प्रजातियां को फिलहाल विलुप्त की स्थिति में पता चलता है। बैम्बल कई मेलोमिस ही एक स्तनधारी जीव है जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो जाता है। संकटग्रस्त पशुओं और पेड़ों को विस्तृत दस्तावेज को रेड डाटा बुक बोलते हैं। कल भी बताए थे। संकटग्रस्त पशुओं और पेड़ों को वस्तु दस्तावेज को रेड डाटा बुक। संकटग्रस्त में जो पशु और क्या बताएं पेड़ उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कल बताए थे कौन जारी करता है? IUCN। बहुत अच्छा। अब हम सब पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? कोई बताइए। हमारे तरफ चारों वातावरण तीव्र औद्योगिकरण और जो कि जनसंख्या वृद्धि अनेक प्रकार का हो, ठीक है, वातावरण ज्यादा थी हो, तो मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही सबसे बड़ा जो ये है जनसंख्या वृद्धि भी है। मतलब तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिक ज्यादा विकास हुआ। इसमें जो पढ़ेंगे हम सब बहुत प्रकार का प्रदूषण पढ़ेंगे। जैसे जल प्रदूषण बोलेंगे। जल प्रदूषण क्या होता है? जल में हानिकारक पदार्थ होता है। जल में क्या होता है कि आप सब नाला का पानी डाल देते हैं, बहुत सारा मतलब कि गंदा सब सामान डाल देते हैं। हानिकारक मूल तंत्र में पानी हो जाता है, बेकार हो जाता है। उससे ऑक्सीजन की मात्रा जो निकलना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा नहीं निकल पाता है। समझ गए ना? तो जल में प्रदूषण। तो जल प्रदूषण अधिनियम जब आया 1974 में आया। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा इसमें बहुत सारा चीज का बीमारी भी होता है। तो दूषित जल से देखिएगा कि दूषित जल से कौन कौन रोग होता है। तो दूषित जल से देखिए पेचिश हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और हैजा हो गया, पीलिया हो गया। फिर से सुन लीजिए, देता है कि इनमें से कौन दूषित जल से नहीं होता है। दूषित जल से क्या क्या बताएं? पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया। टाइफाइड, हैजा, पीलिया। ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम कब बताया? 1974। जल प्रदूषण। अब होता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, ये जो कि 2000 ईस्वी में आया था। ध्वनि प्रदूषण कब आया था? 2000 ईस्वी में। आप सब जरूर लिख लीजिएगा कहीं ये सब बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। इसमें क्या होता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा बन जाता है। जैसे क्या होता है कि आप सब सोचिएगा, जब कान में ईयरफोन डालते हैं तो आप सबको जब ज्यादा जब आवाज सुनते हैं तो आप सबको ज्यादा सुनने का है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ज्यादा कान में आवाज सुन के आदत लगा है तो आपको जब धीरे धीरे कोई गरियाक भी चल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, गाली भी दे देगा। तो होता क्या कि डीजे उजे से सुन के आइए, होता क्या कि आपकी कान की जो सहन शक्ति, देखिए ये बोलने का समझाने का मतलब है कि कान की जो सहन शक्ति है वो आपकी ज्यादा प्रेशराइज के होने का है। और धीरे जो है ना, और इससे क्या होगा, आपको ध्वनि पर इसके चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। इसलिए आप सब कोशिश कीजिए, मतलब कान में जो लगाइए तो कोशिश कीजिए कम आवाज में सुनने के लिए। ज्यादा इससे चिड़चिड़ापन, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मीडियम में कभी कभी आप सब बढ़ाते होंगे ईयरफोन का आवाज तो बोलता होगा नहीं अब ज्यादा हो रहा है, ओके कीजिए। तो आदमी बलजोरी ओके कर देता, बढ़ा देता है। तो नहीं, उससे नहीं कीजिए। वो जरूर कुछ तो बात है, उतने तक रखा है, तब वो आदमी नहीं मानता, वो बढ़ा देता है। तो दिक्कत, उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको ज्यादा सुनने की आदत होगा। मतलब ज्यादा, मतलब कि माइंड देखिएगा, कभी कभी ज्यादा सुनिएगा ना तो माइंड आपका मतलब चिड़चिड़ापन ज्यादा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आप सब कोशिश कीजिएगा कि आवाज को कम सुनने के लिए। ज्यादा डीजे उजे में सुनिएगा ना तो आपको वही आदत लगा रहेगा। तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? आप सबको तो भुला गए होंगे, 1974 बोले, 2000। जल प्रदूषण 74। ध्वनि। अब इसके बाद वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक पदार्थ मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता घटता है। मतलब हानिकारक पदार्थ का ही मिलना क्या होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि, एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों को लिए खतरा बन जाता है। और इसके बाद वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? वन सर्वेक्षण विभाग 81। वन सर्वेक्षण विभाग 81, ठीक है। अब सुनो रे पहले रे। वन सर्वेक्षण विभाग 81। और बोलेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 72, वन जीव संरक्षण, जीव लगेगा तो 72, वन संरक्षण अधिनियम 80, वन संरक्षण अधिनियम 80, वन जीव 72, जीव लगेगा तो 72, वन सर्वेक्षण विभाग 81, वन सर्वेक्षण विभाग 81, वन सर्वेक्षण विभाग 81, अब पर्यावरण संरक्षण 86, पर्यावरण सिर्फ रहेगा 86, पर्यावरण संरक्षण वन जीव बताए थे। वन सर्वेक्षण, वन जीव बोलेगा तो 72, वन संरक्षण बोलेगा तो 80, 80, वन संरक्षण अधिनियम 80, पर्यावरण बोलेगा डायरेक्ट 86, पर्यावरण 86, और ध्वनि प्रदूषण बोलेगा 2000, और जल प्रदूषण बोलेगा 74, वायु प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1974। देखिए, और इसमें बुक में नहीं दिया है, हाइड्रोफाइट्स भी देता है, जलोद्भिद पौधा। अच्छा से सुनिए आप सब, हाइड्रोफाइट्स को क्या बोलेंगे? जलोद्भिद। वैसा पौधे जो जल में डूबे रहते हैं, आंशिक रूप से, अच्छा थोड़ा उगा भी रहता है, ठीक है, तो जल से कनेक्टेड है, तो बोलेगा इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा नहीं है? तो आप सब लिख लीजिए, जलोद्भिद पौधा जिसको बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स, कमल, सिंघाड़, जलकुंभी, कुमुदनी और पिस्टिया। कौन कौन बताएं? कमल, सिंघाड़, जलकुंभी, कुमुदनी, पिस्टिया। पिस्टिया, पिस्टिया, पिस्टिया नहीं, पिस्टिया। फिर से सुनिए, कमल, सिंघाड़, जलकुंभी, कुमुदनी और पिस्टिया। और एक होता है मीसोफाइट, जिसको बोलेंगे समुद्भिद पौधा। मीसोफाइट को बोलेंगे समुद्भिद। वैसा पौधा जो सामान्य मिट्टी ताप में साधारण रूप में पाया जाता है, साधारण जलवायु मुक्त, नहीं समझे? जितना भी पौधा आपको दिख रहा है ये सब किस में आएगा? मीसोफाइट में। जितना भी मतलब साधारण तापमान, कोई कुछ भी होता है डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे मीसोफाइट, समुद्भिद पौधा। धान, गेहूं, कद्दू, करेला, जितना पौधा सब दिख रहा है सब क्या हो गया? ये समुद्भिद पौधा, ठीक है। अब होता है मरुद्भिद पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टेक्नीशियन में। मरुद्भिद पौधा इनमें से कौन नहीं है? तो मरुद्भिद पौधा को बोलते हैं जीरोफाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। तो वैसे पौधे जो शुष्क भूमिया या जलवायु में उगते हैं, शुष्क भूमि या जलवायु में उगते हैं, उसके बोलेंगे मरुद्भिद पौधा, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं ना। तो वैसे पौधे जो शुष्क भूमि या जलवायु में उगते हैं उसके बोलेंगे मरुद्भिद। तो ये मदार, मदार जानते हैं किसको बोलते हैं? गांव में नहीं होता आक, अकबन, अकबन का गाछ अकबन होता है ना, तो उसी को बोलते हैं मदार, आक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। कमुदनी, नागफनी, नागफनी भी पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह यही एग्जाम में देता है। नागफनी, बबूल, खजूर, नागफनी, बबूल ये ज्यादा देता है, कमुदनी और अकबन ये चारों इंपॉर्टेंट है, खजूर, ये सब क्या है? मरुद्भिद पौधा। क्या क्या बताएं? बताओ फिर से। मदार या अकबन, कमुदनी, नागफनी और खजूर और बबूल, बबूल, कैक्टस भी है। और एक हो गया लवणोयुक्त पौधा, हेलोफाइट बोलेंगे, हेलोफाइट है। लवणोयुक्त को बोलेंगे हेलोफाइट। वैसे पौधे जो लवणीय स्थान, समुद्र का किनारा, दलदली भूमि में उगते हैं, उसको लवणोयुक्त पौधा बोलेंगे हेलोफाइट, ठीक है। समुद्र का किनारा या दलदली भूमि को उसको बोलेंगे हेलोफाइट। तो इसमें बोलता है नारियल, सुंदरी, जो सुंदर वन में पाया जाता है वन, उसको बोलेंगे सुंदरी। सुंदरी जो है ना, मतलब कि वो वाला आदमी वाला सुंदरी नहीं समझेगा, सुंदर ये नारियल हो गया, ठीक है। राइजोफेरा, लेमिनेरिया, क्या क्या बताया? नारियल, सुंदरी, लाइजोफेरा और लेमिनेरिया।
क्या है, लवणविद पौधा है। ठीक है, आप सबको ये बताना ही भूल गए कि आप सब मनुष्य में तो जान जाते हैं कि मेल फीमेल कैसे है, लेकिन ये पशु में और पक्षी में कैसे जानिएगा। पशु पक्षी कोई जा रहा है, कोई देख रहे हैं तो कैसे, कान तान से ऐसा बात नहीं। कबूतर पहचान लेता है। देखिए पशु पक्षी में कैसे जानेंगे, जो देखने में खूबसूरत हो, सुनो अच्छा से, जो देखने में खूबसूरत हो और साइज में बड़ा हो वो बोले मेल। देखने में खूबसूरत हो और साइज में बड़ा हो वो मेल। जो देखने में कम खूबसूरत हो और छोटा साइज हो उसको बोलेंगे फीमेल। मतलब कि फीमेल से जस्ट उल्टा होता है, मनुष्य वाला से उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए ना। देखने में खूबसूरत साइज में हो, देखने क्या क्या बताया फिर से, देखने में खूबसूरत हो और साइज में बड़ा हो तो क्या बोलेंगे मेल। और देखने में कम खूबसूरत हो और साइज में छोटा हो उसको बोलेंगे फीमेल। समझ गए ना। पशु में हो ऐसे समझ गइएगा। आप सब पकड़ लीजिएगा ना, कौन मेल पक्षी है, कौन फीमेल पक्षी है, कौन मेल पशु है, कौन फीमेल पक्षी है। आए फिर से सुनो, पकड़ना नहीं है, खूबसूरत रहना चाहिए, एकदम पूरा चिकन टाइप से खुद देखने में खूबसूरत हो और चमकदार हो। ठीक है, देखने में खूबसूरत हो और साइज में बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे मेल। और फीमेल क्या होगा, साइज में छोटा और देखने में भी खूबसूरत कम होगा। आप डांस करता हो, मेल डांस करता है। खाद्य श्रृंखला का फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, चूहा। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, चूहा। ट्रॉफिक लेवल। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला का क्रम बताएं। सबसे ऑप्शन दे आप सबको, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक, क्या होगा फर्स्ट वाला, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, शाकाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक कौन कौन है बताइए तो। उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, जलवायु। कौन नहीं है बताइए, जलवायु नहीं है। प्रोड्यूसर हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक। प्रकृति के क्लियरेंस कौन होता है, साफ सफाई का जो काम करता है, उत्पादक, कंज्यूमर, विघटक वही कवक और जीवाणु। आगे बताइए कि कौन सर्वाहारी नहीं है जंतु। ऑप्शन देंगे, चूहा, भालू, चींटी, सांप। सांप क्या है, सर्वाहारी नहीं है, यह मांसाहारी है। चूहा, भालू, चींटी क्या है, सर्वाहारी। अब मनुष्य भी क्या है, सर्वाहारी नहीं। एक खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देते, अभी सब समझा दिए हम। खाद्य श्रृंखला में किसकी अधिक होगा, द्वितीय उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, विघटक और उत्पादक। उत्पादक पूरा समझा दिए, मारबे करेंगे। सबसे ज्यादा क्या होगा, उत्पादक। उत्पादक में नहीं होगा, तुम बताओ। हरा पौधा सबका संख्या भारत में कम है। खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक उपभोक्ता पौधा खाता है और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाता है। मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीव को और पौधे को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, कीटनाशक। मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीव को और पौधे को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करता है, क्या बोलेंगे, कीटनाशक। बोले थे दो बायोमास मिले उसको क्या बोलेंगे, इकोटोन। दो बायोमास मिले उसको इकोटोन। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही है, आवास विखंडन। मतलब क्या होता है, आवास का कहीं घर अस्थायी जगह नहीं उसका। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर आवास विखंडन। जीवों और पर्यावरण के बीच अध्ययन को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी। जीव और पर्यावरण दोनों को मिलाकर पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था, तीनों क्वेश्चन लिखवा दिए, एजी टेंसले। बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पृथ्वी पर जीवन की विविधता बायोडायवर्सिटी। जैविकता का उल्लेख क्या करता है, किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। जैविकता क्या कहता है, संपूर्ण प्रजाति को। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, बायोमास। पौधे विभिन्न अंग के वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहते हैं, बायोमास।
वनस्पति और जीव का उल्लेख होता है पौधे और जानवर द्वारा। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मुख्य विशेषता क्या है? कुछ प्रजातियां का फिलहाल विलुप्त की स्थिति में। हॉटस्पॉट को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट को क्या बोलेंगे? कुछ प्रजातियां का फिलहाल विलुप्त। मॉन्ट्रियल संलेख कब हुआ था? 1987। ये सब लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल 1987, बहुत सारा लिखाएंगे, लिखो न रे सब। मॉन्ट्रियल संलेख कब हुआ? ओजोन 1987। इसमें क्या था कि विकसित देश 2000 तक पूरी सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अपेक्षय से। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपेक्षय से। कब आया था? 1987। कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन का कारण विलुप्त हो चुका है? ये तो ऑप्शन 1 है, ब्रेम्बल कई मेलोमिस। रेड डाटा बुक जो है ना, लाल सूची भी कहते हैं, क्या है उस? संकटग्रस्त पशुओं और पेड़ इत्यादि का विस्तृत। पशु और पेड़ दोनों, पशु और पेड़। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित? तुरंत बताएं, ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 2005। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब? लिख लीजिए, 1997। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब? 97। प्रभावी कब हुआ? 2005। लिख लिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? दिसंबर 1997। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997। अब प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? 2005। ये सब दरोगा सब में एकदम खूब आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किसने किया था? नरेंद्र मोदी। 2015 में COP 21 के तहत। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी, कब समाप्त हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल कब समाप्त हुआ था? लिख लीजिए, 2012। क्योटो प्रोटोकॉल कब समाप्त हुआ? 2012। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य? 18। ही नहीं इंपोर्टेंट। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा करना। आर्द्रभूमि का संबंध किससे? दरोगा में 2 क्वेश्चन आया था, मेरे दरोगा में सेम आया था। तो ये जो है ना, रामसर सम्मेलन से आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। पर्यावरण का अध्ययन के संबंध में CER का फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन। सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन, रेडिएशन सॉरी रिडक्शन होगा, मिस्टेक हो गया। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाए जाते हैं? 2 फरवरी। वही रही आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 का हुआ, पेरिस। विश्व जलवायु सम्मेलन COP 21 के नाम से लोकप्रिय है, या कहाँ हुआ था? COP 21 पेरिस में। ये क्यों प्रसिद्ध है पता है? COP 21 क्योंकि COP 21 के दौरान ही जो है ना, यहाँ पर ISA का स्थापना हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने है, तो इसी का स्थापना हुआ था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस। IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन सी प्रजाति IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? कौन कौन आता है बताइए? विलुप्त, जो सहज घायल हो सके, या लुप्त प्राय। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। NGT का फुल फॉर्म कब होता है? पंखा बंद कीजिए। NGT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वही लास्ट वाला रे, उल्टे दब यही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है फास्ट ट्रैक कोर्ट। पातकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको है? रीटर। पातकी शब्द को प्रतिपादित करे रीटर। पातकी तंत्र के 2 घटक है, कौन कौन बताए थे? जैविक और अजैविक। जैविक किसे बोलेंगे? शॉर्ट में बताएंगे तो सजीव। और निर्जीव क्या हुआ? अजैविक। ये 2016 का विषय दिया है, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो पहले का रिकॉर्डिंग डाला है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा बताइए? कर्म पूछा है। किसी पातकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कौन उपभोक्ता खाते हैं? द्वितीयक। जब बकरी का मांस खाते हैं द्वितीयक। मांस खा रहा है, बकरी थोड़े बोल रहा है। बकरी कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक। अब बकरी का मांस द्वितीयक। देखो घुमा के पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? महासागर। सबसे स्थिर परितंत्र महासागर। सब क्वेश्चन खूब आता है क्वेश्चन। इसके तहत अब कंप्लीट हो गया है। एक बार रिवीजन जल्दी करवाते हैं 1 मिनट के अंदर में। चलिए बताइए कि किस शब्द का प्रयोग किसने किया था? रीटर। और आगे विस्तृत जानकारी किसने दिया था? हेकल। इकोलॉजी की इकाई क्या? इकोसिस्टम। इकोलॉजी की इकाई इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? टेंसले। और इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? 2, अजैविक और जैविक। वैसे घटक जो जिनमें जीवन ना हो, निर्जीव हो, उसको ये बोला अजैविक। अजैविक घटक क्या बोलेंगे? मिट्टी, वायु, सूर्य, आर्द्रता, तापमान, ये सब क्या है? अजैविक। जैविक घटक बोले किस? वैसे घटक जिसमें सजीव हो उसको बोलेंगे जैविक। जैविक घटक के कितने प्रकार? 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक क्या बोलेंगे? जो अपने आप भोजन निर्माण करे। जैसे कि हरा पौधा क्या है? उत्पादक। हरा पौधा क्या है? पेड़ पौधा। उपभोक्ता क्या बोलेंगे? वैसे घटक जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उससे उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो भोजन के लिए उत्पादक पास तो इसको 3 प्रकार का होता है। क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी होता है। प्राथमिक क्या होता है? शाकाहारी। टिड्डा, खरगोश, बकरी, गाय जो घास खाने वाला उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी है ना, पर घास खाने वाला को प्राथमिक उपभोक्ता। अप्राथमिक को जो खाए वो द्वितीयक। अब मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य क्या है? द्वितीयक। सांप बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक। पहला और दूसरा दोनों को कहा है? तृतीयक। ठीक है, तृतीयक। इस वर्ग के श्रेणी उच्चतम श्रेणी में आता है। इसमें कौन कौन आता है बताइए? बाघ, शेर, चीता। बाघ, शेर, चीता। आगे बताइए कि मरे हुए सूक्ष्म जीव को शामिल करते हैं। मरे हुए को सड़ाने गलाने का जो पराग हो उसको क्या बोलेंगे? अपघटक। जैसे कि आप खाना लाते हैं तो खाना कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, दहिया टाइप से लग जाता है, दही खट्टा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल 2 है, क्या क्या बताते हैं? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक क्या है? अपघटक होता है। समझ गए अपघटक क्या होता है? ये किसने बताया था? खाइए और खाने दीजिए। ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, एल्टन, 1927 में। पैंतालीस में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में आती है, जो इसको 3 श्रेणी में। लंबी श्रृंखला आहार श्रृंखला 5 श्रेणी में। लंबी में बोलेगा तो 5 होगा और छोटी में 3 श्रेणी आएगा। देखिए ना, समझे? आहार श्रृंखला 2 प्रकार के में बोले। एक पहले सबसे छोटी आहार श्रृंखला में 3 श्रेणी आएगा और लंबी में आएगा 5। 3 में छोटी में आएगा घास, बकरी, शेर। और लंबी में 5 को आएगा घास, टिड्डा, मेढक, सांप, मोर। 5 को आ जाएगा। ये बताइए आहार श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सीधा। और इसका आहार जाल का उल्टा। और जब बताइए कि 10% का नियम किसने दिया था? क्या बोलते हैं? 10% का ऊर्जा का किसी भूषण है? लिनमान। 10% का नियम लिनमान। और 10% में 10% का नियम क्या बताया? 10% ऊर्जा रखेगा, 10% ऊर्जा प्रदान कर, 90% क्या होता है? ह्रास हो जाता है। दरमान का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी। जहां 2 बायोमास मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन। शाकाहारी कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक। एक खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक है? उत्पादक। उत्पादक न रे। जाओ कंप्लीट हो गया। अब कल इसके बाद आपका सोमवार का जो टॉपिक होगा आपका पादप समूह का होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप समूह से ऐसा हो ही नहीं, जो भी छोड़ोगे सोमवार उसका कल्याण हो जाएगा। पादप समूह आपका अभी नहीं है, आपको पता है 14-15 को है ना, 13 को हम बोल रहे हैं। पादप समूह है, ठीक है। अब जो उसको छुट्टी मारना होगा मार सकते हैं। पादप समूह में शैवाल, कवक पूरा आप पढ़िएगा। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मूलांकुर, परांकुर, कौन ऐसा नहीं है? पुमांग, दलपून, जयांग, सब चीज तो इसी में आता है। फलवृत्ति, बाय फलवृत्ति, कौन भाग खाते हैं, पूरा हरित लवक, प्रकाश लेसन, पूरा तो कंप्लीट हो जाएगा इसी में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।